देखिए, बात ये है कि ये जो कंपनी है, एक तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे वो कह भी रहे हैं कि हमारी जो डेटा है, उस इन्फॉर्मेशन को ये पब्लिक नहीं करेंगे और अगर देखा भी जाए तो पूरी दुनिया का जो जितना भी डेटा होता है, उतना टाइम उन लोगों के पास भी नहीं है क्योंकि हर आदमी का एक-एक डेटा वो रोज़ का है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो ट्रेंड देखेंगे कि किस तरह का ट्रेंड इस्तेमाल हो रहा है, जैसे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम या दूसरी एप्लीकेशन सही। यूज़ करते हैं, तो अब वही चीज़ व्हाट्सएप के ऊपर भी यूज़ करेंगे और हमारा डेटा वो एक तरह का डिस्क्लेमर दे रहे हैं। देखें, वो हमारा डेटा उन लोगों के पास तो पहले भी था। हुँ, अगर वो कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन के लिए या अपने किसी जो स्टेट उसको ओन करती है, वो यूज़ करना चाहते हैं, तो वो अभी भी कर रहे हैं। हुँ। लेकिन अब ये है कि वो कल को कुछ अरसे के बाद ये बताएँगे कि जी हम लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा है कि व्हाट्सएप पे इस फलाना प्रोडक्ट की जो है वो माँग ज़्यादा है। तो सही। वो ये जो एनालिसिस डेटा है ये सेल करेंगे मार्केटिंग ख्वाजा कंपनीज़ को मोहम्मद अली साहब, ताकि ज़ैन अली कुरैशी साहब साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, माहिर कानून भी, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ भी मैं जाता हूं। लेकिन मोहम्मद अली साहब ये बता दें, इतने परेशान फिर इस तब्दीली को लेकर क्यों हैं? बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन लोगों की वो तो खुद अलाउ करते हैं, जो जब हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन उसमें अलाउ और डिनाई के आ रहे होते हैं, तो हम हर तरह की जो इजाज़त है वो हम खुद ही तो दे रहे होते हैं इन साइट्स को, इन एप्लीकेशंस को। तो फिर इस वक्त इतने लोगों में ये इतना पैनिक क्यों क्रिएट हुआ हुआ है? देखिए, मैं फिर यही कहूँगा कि अगर वो कंपनी कोई हमारी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही थी, तो उनके पास एक्सेस ऑलरेडी मौजूद था और वो ले रहे होंगे, वो यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा। अब जो और वो इस चीज़ को बिल्कुल पब्लिक मेरे ख़्याल में नहीं करेंगे, जितना लोग परेशान हो रहे हैं, मेरा ख़्याल है उसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इस पे वो बिल्कुल जो प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको मत शेयर करें, क्योंकि अब इस पे डिस्क्लेमर भी एक आ चुका है कि वो कहीं उसके बेस पे फर्दर एनालिसिस ना शुरू कर देना, जिसका हम पार्ट नहीं बनना चाहते। उसको महफूज़ रखें और उसके अलावा मेरे ख़्याल में ये कंपनी जो है, या व्हाट्सएप है, इन्होंने आगे भी कारोबार करना है, चलाना है, इस पे कमाना है। तो मेरे ख़्याल में वो बीच नहीं करेंगे, ऐसा कोई दाम वो नहीं लेंगे कि जिससे उन लोगों को ये अपनी सर्विसेज़ बंद करनी पड़े। क्योंकि अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, सही। तो अभी तो लोग यूज़ भी कर लेंगे, लेकिन अगर ये चीज़ एक्सपोज़ हो जाती है, लेट्स से कल कोई हुँ। किसी पर्सनल डेटा किसी बंदे की इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो ज़ाहिर है वो चीज़ पब्लिक हो जाएगी और लोग बिल्कुल अपना ट्रस्ट और एतमाद छोड़ देंगे। तो मेरा ख़्याल में वो लोग पब्लिक का एतमाद नहीं। ठीक है। तो जैन साहब, ये अब वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ये कानून लाने पर गौर कर रही है कि शहरियों की जो प्राइवेसी है इन ऐप्स को लेकर उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। किस तरह का कानून हो सकता है? क्या क्या स्टेप्स लेने की इस वक्त ज़रूरत है गवर्नमेंट को इस सिलसिले में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि पूरी दुनिया के अंदर डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो हैं वो बड़े इफेक्टिव लॉज मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर भी सिटीजन प्रोटेक्शन रूल्स 2020 जब आए तो ये बहुत ज्यादा डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी थी कि अब सोशल मीडिया कंपनीज को रेगुलेट कर लिया जाएगा। और उसके अंदर कहा ये गया था कि जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं जो पॉपुलर हैं पाकिस्तान के अंदर या जितनी भी इस टाइम काम कर रही हैं, जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसे फेसबुक है, जैसे दीगर सोशल मीडिया कंपनीज हैं, वो अपने दफातर को पाकिस्तान के अंदर ओपन करेंगी। और उसके अंदर सिटीजन प्रोटेक्शन रूल्स के अंदर ये बड़ी ही क्लियरली बताया गया था कि कितने अरसे के अंदर जो है अगर इनको कहा जाए कि कोई मटेरियल इन्होंने डिलीट करना है तो वो कितने अरसे के अंदर ये करेंगी। बेसिकली ये रूल्स मुतारिफ करवाए गए थे टू रेगुलेट सोशल मीडिया कंपनीज, क्योंकि ये हमारे नॉलेज में होना चाहिए कि जितनी भी ये कंपनीज हैं, जितने भी ये पॉपुलर एप्लीकेशन हैं, जितनी भी पॉपुलर साइट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बहुत पॉपुलर हैं, ये बेसिकली फॉरेन साइट्स हैं। फॉरेन साइट्स हैं और इनके साथ पाकिस्तान की इस वक्त इन ममालिक के साथ कोई म्यूचुअल असिस्टेंस ट्रीटी नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से इनको रेगुलेट करना एक बहुत बड़ा मसला था पहले दिन से ही। और उसी वजह से ये जिन रूल्स का मैंने जिक्र किया ये लाए गए। अब इशू ये था कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। अगर इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती तो आज हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये काफी हद तक हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होते कि इम्प्लीमेंटेशन होने के बावजूद ये क्यों नहीं हो सका। लेकिन क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई तो मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं। और उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं समझता हूँ कि जब हम ये प्राइवेसी पॉलिसी को आज डिस्कस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें ये डिस्कस करना होगा कि क्या जो इन्फॉर्मेशन ये अब जिसका जिक्र किया जा रहा है, क्या ये इन्फॉर्मेशन इससे पहले कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन थी जो ये जो यूजर्स की जो थी वो इनके पास थी। क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी कंपनी जो सोशल मीडिया से रिलेटेड एप्लीकेशन अगर बनाती है, आपकी इंफॉर्मेशन तो उनके पास ऑब्वियसली जाएगी, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो।
असल चीज ये है कि उस डाटा को प्रोटेक्ट करना इज द मेन थिंग, कि उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। यूजर प्राइवेसी को इन्फोर्स करना, उसकी प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन को इन्फोर्स करना, ये फिर उस गवर्नमेंट का काम होता है जिस मुल्क के अंदर ये एप्लीकेशंस को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। फिर उनके ऊपर लॉज बनाए जाते हैं ताकि उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब हमारे अगर आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 एक साइबर लॉ जो है वो बहुत इन्फोर्स किया जाता है। अब उसकी भी अगर देखा जाए तो बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस बहुत सारे लोगों के अंदर मौजूद ही नहीं है कि साइबर लॉज होते क्या हैं, प्राइवेसी क्या होती है। ठीक है हुसैन साहब, आने वाले किसी दिन में इसको भी बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वक्त चूंकि वक्त कम है, मोहम्मद अली साहब बस आखिर में अब ये बता दीजिएगा, जो ऑल्टरनेट ऐप्स लोगों ने अब डाउनलोड करना शुरू कर दिए हैं, इसकी क्या गारंटी है कि आगे चलकर वो भी फिर इसी तरह की प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस नहीं करेंगी? क्या ये मुमकिन है? देखिए, ये इसकी गारंटी तो खैर जाहिर है कोई भी नहीं दे सकता। अगर जैसे व्हाट्सएप ने पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है और वो उसके पास इतना डेटा मौजूद हो गया है जिसको वो यूज़ करके और वो मार्केटिंग और सेल करना चाहता है और कमाना चाह रहा है, तो अगर कोई उसके मुकाबिल कोई एप्लीकेशन ऐसी आ जाती है तो वो बिल्कुल ऐसे कर सकती है। तो मेरे ख्याल में अगर हम ये चीज़ सोचें कि कोई एप्लीकेशन सिक्योर है, तो जैसे हुसैन साहब ने भी जिक्र किया, तो कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट पे कनेक्टेड है तो मेरे ख्याल में हमें ये सोच लेना चाहिए कि वो 100% हमारी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।